हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमावत आईपीएस एजुकेशन हब रानोल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने हमारी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 2 तक हल कर लिए हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब n का मान ज्ञात करना है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 636 हो। आपको समांतर श्रेणी दे रखी है और उनका योगफल दिया हुआ है पदों का। और क्या पूछा है कि कितने पद लिए जाए, मतलब पदों की संख्या पूछी है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, आपकी समांतर श्रेणी क्या है? 9, 17, 25। इस प्रकार से आपकी समांतर श्रेणी बन रही है। तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर तो कितना है? 9। सार्वंतर d बराबर कितना है? 17 माइनस 9 बराबर 8। 17 माइनस 9 बराबर 8। योगफल कितना दिया हुआ है? 636। कितने पदों का योगफल है ये हमें पता नहीं। तो माना n पदों का योगफल, n पदों का योगफल बराबर कितना है? 636। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं? Sn बराबर कितना है? 636। Sn बराबर क्या होता है? Sn बराबर होता है n पदों का योगफल ज्ञात करने वाला सूत्र। तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना है? 636। n का मान हमें ज्ञात करना है। तो n/2 2 गुणा एक का मान ये रहा 9 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान 8 बराबर 636। तो n/2 2 को 9 से गुणा करो, 2 को 9 से गुणा करो। 2 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18। 2 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18 प्लस 8 को n से गुणा करेंगे तो 8n माइनस 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 बराबर 636। तो n/2 18 माइनस 8 कितना आएगा? 10 प्लस 8n बराबर 636। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 हटाने के लिए यहाँ से हम अंदर से 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 अंदर से कॉमन लिया जा सकता है तो ले लो, नहीं लिया जा सकता है तो इस 2 को इस तरह भेज दो। अंदर से 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 का भाग 10 में भी जाता है, 2 का भाग 8 में भी जाता है। तो देखो 2 कॉमन ले लेते हैं। n/2 गुणा 2, तो 2 का भाग देंगे 10 में तो 5, 2 का भाग देंगे 8n में तो 4n बराबर 636। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा? n कोष्टक 5 प्लस 4n बराबर 636। n से गुणा करवा दो अंदर वाली संख्याओं को। n को 5 से गुणा करेंगे तो 5n प्लस n को 4n से गुणा करेंगे तो 4n स्क्वायर बराबर 636। ये अपनी घात 2 आते ही समझ जाना कि ये द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको सही सीक्वेंस में लिख लेते हैं हम। सबसे पहले घात 2 का पद, उसके बाद में 1 घात का पद। अब देखो ये 636 इस तरफ बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का 636 बराबर 0। ये आपकी द्विघात समीकरण है। अब इसको हल करके आपको n के मान निकालने हैं। द्विघात समीकरण बन रही है तो आपके n के मान कितने होंगे? 2 होंगे। अब इसको हल करने के 2 तरीके हैं, या तो करो आप श्रीधराचार्य सूत्र से या गुणनखंड विधि से। हम गुणनखंड विधि से कर लेते हैं इसको। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करो, मतलब 636 को किससे गुणा करना है? 4 से। तो 6 4 24, 4 3 12 13 14 24 25 2544। ये माइनस का है तो ये माइनस का। अब आपको मध्य पद के 2 टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि उनको गुणा करने पर तो आए माइनस का 2544 और जोड़ने पर आए प्लस का 5n। इस प्रकार से 2 टुकड़े करने हैं। तो आपको इस संख्या को देखते हुए इनके 2 टुकड़े करने हैं। 2500 के नज़दीक में किन 2 संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो 2500 के नज़दीक संख्या प्राप्त होती है हमें। 50 को 50 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 2500 आता है ना। तो ऐसे मान लो कि 50 के नज़दीक कोई संख्या आएगी। अब इसको ऊपर नीचे कर सकते हो आप। तो संख्याएँ आएगी अपने पास में 53 और 48।
अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2544 आएगा। इन 53 ले लेंगे प्लस का, माइनस का ले लेंगे 48, 53 में से 48 घटाएंगे तो प्लस का 5 बचेगा और गुणा करेंगे तो माइनस का 2544 आएगा। तो देखो 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। ये हमने इसके टुकड़े कर दिए। अब इन दो में देखो क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो यहाँ से तो क्या बचेगा 4n प्लस 53, ये का ये बचना चाहिए, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लेने पर 4n प्लस 53 ही यहाँ पर बचना चाहिए। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 12 कॉमन आएगा। क्या आएगा, माइनस का 12। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आएगा 4n प्लस 53, क्या बचेगा n माइनस 12 बराबर 0। गुणनखंड हो गए इसके। अब एक बार तो आपको इसके बराबर 0 करना है और n का मान निकालना है, एक बार इसके बराबर 0 करना है और n का मान निकालना है। तो देखो पहले मैं इसके बराबर 0 करता हूँ। तो जब 4n प्लस 53 बराबर 0, 4n बराबर ये 53 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 53, n बराबर माइनस 53 बटा 4, माइनस 53 बटा 4। अब मैंने आपको पहले बताया था कि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, भिन्न संख्या में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर तो ऋणात्मक भी आ रहा है, भिन्न संख्या में भी आ रहा है, तो ये n का मान असंभव है, ये n का मान नहीं हो सकता। अमान्य लिख सकते हो या असंभव लिख सकते हो। अब दूसरा और निकालते हैं मान हम, पहला मान आया वो तो असंभव हो गया, अपना दूसरा और निकालते हैं। अब करेंगे हम इसके बराबर, तो जब n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर कितना आ जाएगा 12, n बराबर कितना आ जाएगा 12, जो सही है आपका एक क्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या है 12। तो ये आ गया n का मान। हमें इसमें किसका मान निकालना था, n का मान ही निकालना था। तो अतः समांतर श्रेणी के, अतः समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल 636 होगा। 12 पदों का योगफल कितना होगा, 636 होगा। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार से है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो चलो हम इसका दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इसका समांतर श्रेणी 63, 60, 57 इस प्रकार से चल रही है। 63, 60, 57 के कितने पद लिए जाए, के कितने पद लिए जाए, के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल, कि उनका योगफल 693 हो। अब हमें कितने पद लेना है कि योगफल कितना प्राप्त हो, 693 हो। तो देखो इसका सॉल्यूशन, समांतर श्रेणी क्या आपकी 63, 60, 57 इस प्रकार से समांतर श्रेणी चल रही है। अब इसके कितने पद लिए जाए कि योगफल कितना प्राप्त हो, 693। प्रथम पद एक का तो मान कितना है 63, सार्वंतर डी बराबर 60 माइनस 63 तो कितना आएगा माइनस का 3। अब कितने पद लिए जाए, पदों का हमें पता नहीं है, तो माना n पदों का योगफल, माना n पदों का योगफल बराबर कितना है 693। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, Sn बराबर 693। अगर n पदों का योगफल 693 तो Sn बराबर क्या होगा 693। Sn को हम क्या लिख सकते हैं, n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 693। इस सूत्र में मान रख दो जो भी है अपने पास में,
n/2, 2 गुणा एक का मान कितना है 63 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है -3 बराबर 493 बराबर 493। तो n/2, 2 को 63 से गुणा करो तो कितना आएगा 126, -3 को n से गुणा करेंगे तो -3n, -3 को -1 से करेंगे तो +3 बराबर 493। अब देखो 126 + 3 कितना हो जाएगा 129, कितना हो जाएगा 129 -3n बराबर 493। अब पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था, यहाँ से 2 कॉमन लिया था क्योंकि वहाँ पर 2 कॉमन लिया जा सकता था। अब यहाँ पर 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो हम इस 2 को क्या करेंगे इस तरफ भेज देंगे, ये इस तरफ भाग में है और 493 की तरफ आएगा तो क्या होगा गुणा में हो जाएगा। तो n 129 -3n बराबर 493 गुणा 2। इस n को तो इससे गुणा करवा दो, 2 को इससे गुणा करवा दो। n को गुणा करवाएंगे तो देखो क्या आएगा 129n -3n स्क्वायर बराबर, गुणा करो इसको 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 1386। अब देखो आगे हमें क्या करना है। अब इन सबको एक तरफ कर लो तो हम इन सबको इस तरफ लेकर जाते हैं, तो लेकर जाओ तो इस तरफ तो क्या बचेगा 0 बराबर 3n उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3n स्क्वायर, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 129n, ये प्लस का 1386। अब ये आपकी द्विघात समीकरण है, इसके बराबर में 0 इस तरफ लगाओ चाहे इस तरफ लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उस तरफ लगा देता हूँ। अब देखो अब यहाँ पर 3 आ रहा है तो इस 3 को हम हटा भी सकते हैं, कैसे, पूरी समीकरण में 3 कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन अगर पूरी समीकरण में लिया जा सकता है तो ले सकते हो, तो 3 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर तो क्या आएगा n स्क्वायर, इसमें 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 43n प्लस इसमें 2 3 का भाग 3 चौक 12, 3 6 18, 3 दूनी 6 बराबर 0। ये 3 उस तरफ जाएगा तो 0/3, तो 0/3 0, तो n स्क्वायर -43n प्लस 462 बराबर 0। अब इसके टुकड़े कर लो, गुणनखंड विधि से इस समीकरण को हल कर लो। प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे तो 462 ही आएगा। अब मध्य पद के 2 टुकड़े ऐसे करो कि जोड़ने पर तो कितना है -43n आए और गुणा करने पर 462 आए। अब मध्य पद के 2 टुकड़े करते हैं, इससे 21 और 22 होता है एक, क्योंकि 400 के नज़दीक में संख्या मतलब 20 को 20 से गुणा करते हैं तो 400 आता है, तो 20 के आसपास में कोई संख्या होगी। 43 जोड़ने पर 43 भी आना चाहिए, तो 21 और 22 करेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर 43 भी आएगा, अगर इनको गुणा करेंगे तो 462 भी आएगा। दोनों को माइनस की ले लेंगे तो माइनस का 43n प्राप्त हो जाएगा। तो n स्क्वायर -21n -22n प्लस 462 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, n कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा n-21। ये ही n-21 यहाँ पर बचना चाहिए, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, माइनस का 22 कॉमन ले सकते हैं, बराबर में क्या है 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है n-21, क्या बच रहा है n-22 बराबर 0। एक बार आप इसको 0 मान लो, एक बार इसको 0 मान लो और n का मान निकाल लो। तो जब n-21 बराबर 0 तो n बराबर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब देखो जब n-22 बराबर 0 तो n बराबर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो अतः n बराबर एक तो 21 आ रहा है, एक 22 आ रहा है, तो 21 और 22 पदों का योगफल कितना होगा 493 होगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 पार्ट दिए हुए थे, दोनों पार्टों को हमने हल कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न श्रेणियों के पहले पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। पच्चीस पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया है, जिसका nवां पद दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, an इज इक्वल टू 3 + 4n। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें, जिसका nवां पद हमें दिया हुआ है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, nवां पद क्या है, an बराबर 3 + 4n। nवां पद का मतलब है कि हम n के स्थान पर 1 रखेंगे तो हमारे पास में पहला पद आएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा पद आएगा, 3 रखेंगे तो तीसरा पद आएगा। इस प्रकार से हमारी श्रेणी बन जाएगी। तो देखो n बराबर 1 रखने पर सबसे पहले हम n के स्थान पर कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। तो a1 इज इक्वल टू 3 + 4 गुणा 1, तो 3 + 4 बराबर 7। n बराबर 2 रखने पर अब हम n के स्थान पर कितना रखते हैं, 2 रखते हैं। तो a2 बराबर 3 + 4 गुणा 2, तो 3 + 8, 3 + 8 कितना हो जाएगा, 11। अब n बराबर 3 रखते हैं हम, n बराबर 3 रखने पर n बराबर 3 रखो तो a3 इज इक्वल टू 3 + 4 गुणा 3, तो 3 + 12 बराबर कितना हो जाएगा, 15। इस प्रकार से हम आगे रखते जाएंगे तो आगे के आगे हमारे पास में पद आते जाएंगे। हमें तो क्या ज्ञात करना है कि पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारी समांतर श्रेणी क्या बन गई, समांतर श्रेणी क्या बन गई, यहाँ से प्रथम पद तो क्या रहा अपने पास में 7, दूसरा पद क्या रहा है 11, तीसरा पद क्या रहा है 15। इस प्रकार से आपकी श्रेणी बन गई। और कितने पदों का योगफल निकालना है, 25 पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल निकालना है, 25 पदों का योगफल हमें निकालना। तो यहाँ से देखो प्रथम पद a बराबर तो कितना है 7, d बराबर कितना आएगा, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो तो कितना आएगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4। n का मान कितना है हमारे पास में 25, तो लगा दो SN बराबर n बटा 2, 2a + n - 1 इंटू d। n का मान कितना है 25, तो S 25 बराबर 25 बटा 2, 2 गुणा 1 का मान कितना है 7 प्लस 25 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है 4। तो देखो आगे S 25 बराबर 25 बटा 2 कोष्टक 2 को 7 से गुणा करो तो कितना आएगा 14 प्लस 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 गुणा 4। तो 25 बटा 2 14 प्लस 24 को 4 से गुणा करो, 24 कम 24 14 तब 24 बेहतर 24 चौक 96। तो 25 बटा 2 गुणा 96 प्लस 14 कितना आएगा 110। 2 से काटेंगे 110 को तो कितना आएगा 55। तो 25 गुणा 55, भाई 55 को 25 से गुणा करवा दो, 55 25 55 25 और 2 27, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 11 5 7 3 1 कितना आएगा 1375। कितना आएगा 1375। तो 1375 S 25। तो अतः प्रथम 25 पदों का योगफल कितना आ रहा है 1375। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार सेम टू सेम इस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको।
और इसी प्रकार से उसका भी आपको nवां पद दिया हुआ है और 25 पदों का योगफल निकालना है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन और देख लो इसका। चलो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है an बराबर 7 माइनस 3n। इसके भी कितने प्रथम 25 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। nवां पद है ये an बराबर 7 माइनस 3n। सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे हम, तो हमारे पास में कौन सा पद आएगा, प्रथम पद आएगा। तो रख दो n बराबर 1, तो a1 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 गुणा 1, 7 माइनस 3 बराबर कितना आएगा 4। प्रथम पद कितना आया 4। n बराबर 2 रख दो, तो n के स्थान पर हमने 2 रख दिया। तो a2 बराबर 7 माइनस 3 गुणा 2, तो 7 माइनस 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, ये दूसरा पद आ गया। n बराबर 3 रखते हैं हम, n बराबर 3 रखने पर तो a3 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 गुणा 3, 7 माइनस 9 बराबर कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। इस प्रकार से अपनी ये क्या बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। तो समांतर श्रेणी क्या बन रही है अपनी, समांतर श्रेणी बन रही है 4, 1, माइनस 2, इस प्रकार से करके 25 पदों का योगफल निकालना। आपको कितने पदों का योगफल निकालना है, 25 पदों का योगफल निकालना है। समांतर श्रेणी में प्रथम पद तो कितना है 4, सार्वंतर d बराबर दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो, कितना आएगा माइनस का 3। n का मान कितना है 25, n का मान कितना है 25। अब लगा दो SN बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रख दो, n का मान कितना है 25, तो S 25 इज इक्वल टू 25 बटा 2, 2 गुणा a का मान कितना है 4 प्लस 25 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है माइनस 3। तो S 25 बराबर 25 बटा 2, 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8 प्लस 25 माइनस 1, 25 में से 1 हटाएंगे तो कितना आएगा 24 गुणा डी का मान कितना है माइनस 3। तो बराबर 25 बटा 2, 8, 24 को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 72। तो 25 बटा 2 गुणा 8 माइनस 72 तो कितना आएगा माइनस का 64। 2 से काट देते हैं तो कितना आएगा माइनस का 32। तो 25 गुणा माइनस का 32, 32 को 25 से गुणा करवा दो, 32 को 25 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 800 आएगा। तो माइनस का 800। तो अतः प्रथम 25 पदों का योगफल कितना आ रहा है, प्रथम 25 पदों का योगफल माइनस 800 है। प्रथम 25 पदों का योगफल कितना है माइनस 800। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास में बस इतना ही करवाएंगे।